हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 पे। तो आज बच्चों ये वाली जो वीडियो है CUT 2023 के एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है आपको ऐसी गाइडेंस देगी जो शायद आपने मतलब सोचा नहीं होगा ऐसी भी वीडियो मिल जाएगी। लेकिन एनालिसिस आपने देख लिया होगा, बहुत सारे एनालिसिस हुए, लेकिन कॉमर्स डोमेन के लिए अब तक जो भी बच्चों ने पेपर दिए, जितने भी बच्चों से हमारी बात हुई है, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रही है उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और जो आपका कल परसों जब भी आपका एग्जाम होगा CUT 2023 के कॉमर्स डोमेन का, वहां पर आप ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। ये वीडियो देखने के बाद क्या कहते हैं सर? सर, जब हमने बच्चों से बात की तो कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो बच्चे करते आए थे पेपर में, और जितने बच्चों से बात की सबने यही बताया कि सर ये सारी मिस्टेक हमसे हुई हैं। तो सर हम लोगों ने सोचा कि भाई क्यों ना एक ऐसी वीडियो जो है बच्चों के लाई जाए जहां पे उनको ये बताया जाए कि मिस्टेक क्या हुई है, क्या समाधान हो सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, सर कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो अभी भी ये कहेंगे कि सर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भाई उन बच्चों के लिए सर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए। अगर आपका पेपर 1 तारीख को है, 2 तारीख को है, जो कि है काफी बच्चों का, 30 को है, 31 को है, 28 को तो बहुत हाँ सारा है। 28 को तो बहुत ज्यादा बच्चों का है सर। तो आप इन टॉपिक्स पे एक बार नजर मार के जा सकते हैं और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर ले जाएं। तो चलिए सर शुरू करते हैं और बच्चों के सवाल पे आते हैं कि कौन कौन से सवाल उनके हैं मिस्टेक्स। तो सर सबसे पहली चीज आती है कि सर हमें मैक्सिमम टाइम जो अलॉटेड था वो उसमें गड़बड़ हुई, और खासतौर पे सर अकाउंट के बच्चों ने बोला मुझे कि पहले वादा किया कि 60 मिनट देंगे, और फिर 45 मिनट में उनसे पेपर छीन लिया गया। वैसे तो कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर उठा के रख लिया जो भी है, लेकिन उनका टाइम अप हो गया भाई 45 मिनट्स में। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा हमें एनालिसिस के टाइम पे भी बोला, और जब हम क्लास लेते हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा आता है, सर 45 मिनट्स मिल रहे हैं सब बच्चों को, क्या करें, क्या हमें भी 45 मिनट्स मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे, क्या होगा सर हमारा? तो बेटा हम जैसे कॉमर्स में पढ़ते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अकाउंटेंसी के अंदर, बेटा हमेशा जो बुरे से बुरा हो सकता है उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ। बिल्कुल कि भाई हम सोच के चलेंगे 60 मिलेगा तो बहुत बढ़िया, हम तैयारी 45 में करके जाएंगे, और 45 मिनट का सोच के चलोगे तो आपको मैक्सिमम में आपको टाइम दो 30 मिनट में आपको क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो आपके पास टाइम बचता है उसमें आपको क्या करना है, एक बार रिव्यू जरूर करना है कि आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो सही से टिक हुए हैं नहीं हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं जो मिस हो गया हो, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं जो आपसे गलत हो गया हो, कोई ईजी क्वेश्चन छोड़ दिया हो। कई बार सर क्या होता है कि आपको 10 क्वेश्चन का गैप तो मिल ही रहा है, और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि इजी क्वेश्चन था ये वाला, तो कर लेते हैं। जिस पे डाउट है बेटा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बिजनेस स्टडीज की बात करें, चाहे अकाउंट की बात करें, चाहे इकोनॉमिक्स की, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको ये देखना है कि अगर कोई इजी क्वेश्चन है जो आपकी आंखों से ओझल हो गया, उसको आप चुन लीजिए, जिसमें रिस्क है उसको हटा दीजिए। बिल्कुल ठीक है ना सर? तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिए। तो मैक्सिमम टाइम के लिए जो अकाउंटेंसी में बेसिकली प्रॉब्लम थे, BST इकोनॉमिक्स में मैंने नहीं सुना सर, तो पहला पॉइंट उन्हीं बच्चों के लिए था। सर एक्चुअली में हुआ क्या था कि पहले ये पेपर तीनों पेपर 45 मिनट के ही थे, 45 मिनट्स के थे। फिर एक नोटिफिकेशन आई थी जहां पे अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही पेपर को 60-60 मिनट के कर दिए गए थे। बेसिकली जो पेपर्स में न्यूमेरिकल आते हैं वहां पे इन्होंने 60 मिनट के कर दिए, बट सर वो सेंटर्स में इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाया। ये बात बहुत जनता तक पहुंच ही नहीं पाई कि कितने मिनट का पेपर होना चाहिए। सर कायदे से देखा जाए तो नोटिफिकेशन के अनुसार अकाउंट्स का पेपर और आपका इकोनॉमिक्स का पेपर 60 मिनट का होना चाहिए था, और BST का 45 मिनट का, बट सेंटर उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। इनका जो भी सॉफ्टवेयर होता है सर, जहां पे बच्चे पेपर देते हैं, जो पूरा इंटरफेस आता है, वो अपडेट नहीं हो पाया समय रहते, इसकी वजह से 45 मिनट। तो बच्चों आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई 45 मिनट ही हैं। आपने हो सकता है न्यूज़पेपर में पढ़ा हो सकता है नोटिफिकेशन सुना हो, लेकिन अकाउंट्स और अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बच्चों 45 मिनट ही दिए जा रहे हैं, तो 60 मिनट सोच के मत चलिएगा। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग आपको बताना चाहते हैं। सर दूसरा सवाल है, पूरा पेपर नहीं कर पाए। सर एक बच्ची से बात कर रहे थे और उस बच्ची ने बताया कि सर बिजनेस का पेपर तो हो गया, और अकाउंट्स के पेपर में थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट मैं भूल गई। उसने ये भी बताया कि सर हुआ क्या, अकाउंट्स का पेपर पहला था, मेरे को लगा कि ये पेपर तो बड़े हलवा है और पेपर इजी भी आया था, मैं कर ले जाऊंगी, ठीक है। लेकिन मैंने जब पेपर देना शुरू किया, मैंने घड़ी की तरफ नजर ही नहीं मारी और करती गई। लेकिन एक समय ऐसा आया जहां में मुझे एहसास हुआ कि समय बचा है कम और क्वेश्चन अभी ज्यादा बचे हैं। तो सर उसके 2-4 क्वेश्चन छूट गए जो उसको आते थे। फिर उसका कहना था, क्योंकि उसका सुबह के शिफ्ट में पेपर हुआ अकाउंट्स का, सेकंड शिफ्ट में पेपर था बिजनेस स्टडीज का, तो उसने अपनी लर्निंग अपनी जो है मतलब वो समझ गई कि जो गलती मैंने सुबह की वो शाम को उसने नहीं दोहराई, बिजनेस स्टडीज में टाइम के अकॉर्डिंग काम किया, और फिर उसका पेपर BST का पूरा कंप्लीट हो गया। तो सर अकाउंट्स के बच्चों को बेसिकली टिप्स दे दीजिए कि वो मतलब कैसे क्या मैनेज करे कि पूरा पेपर समय पे खत्म करके आए। और पूरे पेपर का मतलब आप जानते ही है कि भाई 40 क्वेश्चन आपको करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर पॉइंट यहाँ पे ये है कि
अकाउंट का जो पेपर होता है ना वो थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और बीएसटी से थोड़ा ज़्यादा अलग होता है। बिल्कुल सर। तो जो केस स्टडीज़ की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, मेरा ध्यान यहीं पे जाता है कि बच्चे का टाइम कहाँ पे लगेगा सर, जहाँ पर अकाउंट के अंदर केस स्टडी आ जाएगी। अब अगर हम बीएसटी की बात करें, आप पढ़ोगे एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में होना चाहिए। वहाँ पे आपको बीएसटी की केस स्टडी पढ़ते पढ़ते कीवर्ड्स पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा यहाँ पे ऐसे बोला, यहाँ पे ऐसे बोला, तो आप एक चीज़ वो लाइन में क्या कहते हैं याद होती चली जाती है। लेकिन अकाउंट्स में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको डाटा दिया होता है कि इतने शेयर क्या कहते हैं हमने इशू करे, इतना क्या कहते हैं एप्लीकेशन आ गई, इतना फॉरफिट कर लिया, और मान लो सोहन ने इतना क्या कहते हैं मतलब पेमेंट नहीं करी तो इतने रुपए का क्या कहते हैं हमने उसको रीइशू कर दिया। सर इतनी सारी चीज़ होती है, स्टोरी नहीं है। यहाँ पे हम डाटा को भूल सकते हैं। सही बात। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस वजह से बच्चों के लिए अकाउंट का पेपर लेंदी हो सकता है। सबसे पहली टिप तो यही है कि आपको जो रफ पेपर जो भी वहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है, वहाँ पर ऐसी केस स्टडीज़ को साइड बाय साइड शॉर्ट में एकदम समरी बना करके लिख ली जाए। तब आपको, अब केस स्टडी में सर ऐसा तो होता नहीं एक क्वेश्चन पूछेंगे, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इतना तो आ ही जाता है। तो आप जब वो समरी बना करके लिख लोगे तो फिर उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चन जो भी केस स्टडी में दिए उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और वो चीज़ फिर आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा पेपर करने के लिए सबसे बेहतरीन टिप है। और दूसरी चीज़ ये तो सब सब्जेक्ट के लिए है, चाहे बीएसटी हो, इको हो या अकाउंट हो, कि आपको पढ़ना ऐसे है कि भाई शांत दिमाग से। सर नर्वसनेस के चक्कर में हम पढ़ते हैं और भूल जाते रहे क्या पढ़ा था हमने। शांत दिमाग से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे दिमाग में चिपक जाएगी बात, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें बार बार केस स्टडीज पढ़नी पड़ रही है, क्वेश्चंस पढ़ने पड़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम कम होता ही जा रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो शांत दिमाग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सर कुछ टिप देना चाहें तो बताइए। हाँ। सर मैं बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जब एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वही आपने जैसे बताया, नर्वसनेस आपका समय खाती है, तो नर्वसनेस को तुरंत एलिमिनेट करें। और दूसरी बात ये भी समझें कि अकाउंट्स का पेपर न्यूमेरिकल होता है, तो कैलकुलेशन करने में भी समय चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो वो आपको हेल्प करेगा। और दूसरी बात बेटा ये है कि अगर मान लीजिए कि आप एक्यूरेसी पे भी फोकस करिए ना। आप कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपने पूरा टाइम लगा दिया लेकिन आंसर गलत निकला, बिल्कुल, तो मतलब समय भी लगा दिया, मेहनत भी लगा दी, दिमाग भी खपा दिया, लेकिन आंसर गलत। और फिर सर फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई और आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, ऊपर से 1 नंबर और कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग का। तो बेटा ये फोकस करें कि चलिए ठीक है कम क्वेश्चन करिए लेकिन एक्यूरेसी 100%। अकाउंट्स की बात की जाए, जैसे उस भाई सर, अब वो जो बच्ची थी उसने क्या बताया था कि सर मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन किए ठीक है छूट गए, लेकिन जो क्वेश्चन किए वो एक्यूरेट है तो नंबर मिल जाएंगे। हाँ ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपके टाइम की वजह से अकाउंट पेपर छूट रहा है, तो क्वेश्चन को सही करने में फोकस करें। और सर 15 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन दी है लगभग, तो मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन छूटे। कोई भी डोमेन हो, कोई भी जीटी का हो या इंग्लिश का, कुछ भी हो, बेटा पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, टाइम से सॉल्व करना है और इतना टाइम बचा लेना है कि रिव्यू भी कर सको। बिल्कुल ठीक है सर, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है कि भाई आपको क्वेश्चन के ऑप्शन दिए, और खासतौर पे मैं अकाउंट में तो नहीं कहूँगा, मैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में कहूँगा। जैसे सर एक वो आता है जहां तक मुझे याद है कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है एक, और मैनेजमेंट एक्सेप्ट, ये दोनों एक जैसे लगते हैं सर। तो ऐसे जो ऑप्शंस आते हैं सर, कैसे उसको हैंडल किया जाए? सर अभी एक एग्जांपल तो आपने दे दिया, कंट्रोलिंग का है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल या की रिजल्ट एरिया। एक और एग्जांपल देता हूं सर, जहां पे प्लानिंग की लिमिटेशंस पूछी जाती हैं। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी एंड प्लानिंग में ऑल्सो लीड टू डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। यहां भी बच्चों को होती है कंफ्यूजन कि भाई इन्वायरमेंट डायनेमिक है तो प्लान नहीं चला, कि मैनेजर चेंज ही नहीं कर पाया प्लान को तो प्लान नहीं चला। और बच्चों थर्ड एक और इसका एग्जांपल दे देता हूं भाई आपको। मतलब बहुत सारी जगहों पे ऐसी कंफ्यूजन होगी कि सर ऑप्शन में हमको कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, जैसे लीगल और पॉलिटिकल में भी कंफ्यूजन होती है। भाई नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन लाया, अब बताओ लीगल है कि पॉलिटिकल। अब बच्चे सर जैसे ही नरेंद्र मोदी को देखते हैं वो तुरंत पॉलिटिकल आंसर दे देते हैं, लेकिन वो ये देख ही नहीं रहे कि ऑर्डर पास हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरी केस स्टडी को पढ़ना ही नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी देखा, ठीक है, बीजेपी की याद आई, कांग्रेस की याद आई, पॉलिटिकल पार्टी आंसर दे दिया। सर यही होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट उसका आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक छवि बनी हुई है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से भी उनका रिलेशन है। हाँ पॉलिटिक्स याद आती है, बिल्कुल पॉलिटिक्स याद आती है। तो बेटा वहां पे आपको क्या करना है भाई, देखो सीधी सी बात है, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ले कि भैया फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ले कि रिक्रूटमेंट कम्स अंडर डैश, तो क्या भरोगे? स्टाफिंग भर दोगे। ठीक है, तो बेटा फिल इन द ब्लैंक्स मानता है रिकॉलिंग, आपको रिकॉल करना है। ठीक है, आपको याद करना है कि जो आपने पढ़ा था वो क्या है। लेकिन अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो ऑप्शन में रिकॉल नहीं करना है, ऑप्शन में सिर्फ ढूंढना है। अरे आंसर तुम्हारे सामने है भाई, ऑप्शन है 1 2 3 4, तो इसमें तो ढूंढना है। ढूंढने और रिकॉल करने में अंतर समझ में आ रहा है बात?
याद नहीं करना है। अगर देखिए रिकॉल में क्या होता है, रिकॉल में या तो इस पार या तो उस पार, याद आया तो नंबर मिला और नहीं याद आया तो गया। लेकिन ऑप्शन में बेटा 25% चांस है सही होने के, अगर तुक्का भी मारते हो तो, क्योंकि 4 ऑप्शन है, लगा लो। ठीक है, तो भाई कहने का मतलब है कि यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, यहां पे आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए कंसेप्ट क्लियर करके जाइएगा। अगर आपको लगता है कि बहुत कंफ्यूजन है किसी एक ही टॉपिक में तो उसको 1-2 बार रीड कर लेना। और बिजनेस स्टडीज में मेरी तरफ से यही टिप है कि भैया लास्ट टाइम में भी क्या कर सकते हो, रटना छोड़ दो, है ना। और अगर क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मत करो, क्या कर लो लास्ट टाइम पर रीड कर लो और 2-4 क्वेश्चन भी लगा लेना। क्योंकि अब कहोगे सर प्लानिंग के लगाए और स्टाफिंग के तो क्वेश्चन ही नहीं लगाए। अब प्लानिंग तो कर लिया, स्टाफिंग कर ही नहीं पाए, तो कहने का क्या मतलब है भाई, एक बार और एनसीईआरटी रीड कर लेना अगर तुम्हें लगता है तो, जरूरत पड़ती है तो। वैसे बता दूं, मैं तुम्हारी जगह होता तो ना करता, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सर इतनी पढ़ाई कर ली होती कि भाई सीयूटी का पेपर आ रहा है ना। सर मुझे ये लगता है कि जैसे आप ये सारी चीजें बता रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपके दिमाग में वो चीज समझ में आ गई ना तो रटने की जरूरत नहीं है सर। इसमें सबसे बड़ी बात ये भी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस। है ना सर। वही है कि भाई अगर मैंने कुछ ना भी पढ़ा होता तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता सर कि अब वैसे भी 2-3 दिन बचे, तो फाइनल टचअप दीजिए अपनी तैयारी को, पूरा पढ़ने मत बैठिए। रीड करने का क्या मतलब है, रीड करने का मतलब है कि बेटा जो चीजें आपको कंफ्यूजन है वो रीड करनी है। पूरी एनसीईआरटी रीड करने बैठ जाओगे तब तो बेटा थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ बिजनेस तो है नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो सर स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पे सर इसी कहानी में कंटिन्यू करना चाहूंगा। जहां पे ऑप्शंस है वहां पे स्ट्रेस है। बिल्कुल, कंफ्यूजन जन्म देती है स्ट्रेस को, इतनी बात समझ लीजिए, है ना। सिक्का उछाला हवा में है, अभी कंफ्यूज है, हेड आएगा कि टेल आएगा, बस जब वो हवा में होता है ना तो होता है स्ट्रेस। तो सर स्ट्रेस और प्रेशर तो ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, बट आपको क्या करना है, दिमाग को रखना है कूल। देखा ना महेंद्र सिंह धोनी को कि भैया सामने कोई भी खिलाड़ी खेल रहा हो लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल कूल है। अरे ज्यादा क्या होगा भाई, उसको भी तो पता होगा ना कि अगर बहुत बुरा होगा तो क्या होगा कि हार ही जाएंगे। ठीक है, खेल तो अच्छा लो, खेल तो अच्छा लो, कम से कम आदमी नाम तो ले कि हाँ भाई महेंद्र सिंह भाई धोनी ने कोशिश की थी। उसको क्या पता नहीं है कि वो जो डिसीजन ले रहा है उससे वो हार भी सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा उसके लिए भी वो तैयार है, और क्योंकि वो हार के लिए तैयार है, वो कहते हैं ना क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, तो सीयूटी पेपर लेके तो आए नहीं थे। तो अपना बेस्ट देना है, कुल मिला के 100% देना है। कुल मिला के पूरी कहानी का सारा यही है। बाकी स्ट्रेस प्रेशर में बिल्कुल मत आइएगा, दिमाग को बिल्कुल शांत रखिएगा। पेपर है लाइफ का पार्ट, लाइफ नहीं है, ये सब चीजें सोच के जाइएगा। स्ट्रेस और प्रेशर से भी आप दूर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और प्लस स्ट्रेस और प्रेशर के लिए मैं बस यही बोलूंगा कि अगर कुछ स्ट्रेस लेने से बढ़िया हो रहा हो ना तो बहुत जबरदस्त तरीके से ले लेना। बिल्कुल ठीक है, कोई फायदा नहीं बेटा इस चीज का। बाकी हाँ, मेरे टीचर एक चीज और बोलते थे कि अगर आपका एग्जाम और आप नर्वस नहीं हो रहे हो तो बेटा वो भी गलत है। बिल्कुल, क्योंकि आप इंसान हो, आपको नर्वसनेस नहीं हो रही इसका मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हल्की बहुत नर्वसनेस नेचुरल है, तो उतना ज्यादा उसका राई का पहाड़ मत बनाना, हे भगवान मेरे को क्या हो गया, पेपर आने वाला ये वो, तो उस चीज को छोड़ दो। ठीक है, तो सर जो बाकी हम लोगों ने लिखा था ये इरेज हो गया फिलहाल। अरे वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। तो इसमें स्ट्रेस और प्रेशर हो गया हमारा हाँ, पॉइंट। और सर बाकी चीजें गाइडेंस तो हम सर देते ही रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर ये हमारा पॉइंट और था, हाँ जी, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सेंटर बहुत दूर पड़ा है, तो प्लीज उसके बारे में कुछ गाइड कर दो आप। बेटा अगर सेंटर दूर पड़ा है ना तो सबसे पहली चीज ये है कि टाइम से निकलो, क्योंकि पहुंचना जरूरी है। ये मत सोचो कि सर अब मैं और कैसे पढ़ूंगा, मेरा तो टाइम उसमें जा रहा है। भाई सच ये है कि सेंटर दूर है, अब उससे रोने से कुछ नहीं होने वाला। बस सीधी सी बात है सर। ठीक है, रोने से कुछ नहीं होगा। दूसरी चीज, आप ट्रांसपोर्टेशन का वो सहारा लें जिसमें आप जब जाएं तो आप रास्ते में पढ़ सकें। बिल्कुल सर जैसे मेट्रो में मैंने कई बार देखा है, लोग आते जाते सफर करते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ सकते हैं वहां पे बैठ करके। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों के लिए क्या कहते हैं थोड़ा सही रहती है। तो इसी तरह का कुछ ट्रांसपोर्टेशन मतलब चुने अपना। ठीक है सर, इसमें ये भी होता है बच्चों को लगता है यार ये मेरे ही साथ क्यों होता है हमेशा, मेरी किस्मत धोखा दे गई और मेरा सेंटर भेज दिया इन्होंने, चेन्नई भेज दिया, अब मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बच्चों आपको बिलीव करना पड़ेगा, 15 लाख बच्चे हैं, उनमें से 7 लाख बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है सर। हाँ, सेंटर दूर ही गया है जहां तक हम लोग को नॉलेज है। कुछ ही बच्चे ऐसे, और दूर नहीं गया तो मतलब बच्चों अगले स्टेट में गया है, अगले शहर में गया है, अपने शहर में नहीं गया है। बहुत किस्मत वाले बच्चे होंगे सर जिनका अपने ही शहर में चला गया होगा। सर मैं तो ये पूछता हूँ ना कि क्या कर लोगे अब? हाँ, तो कुल मिला के बच्चों बात इतना सही है कि जहां आया है वहां पेपर देके जाए। और सर ये भी देखने को मिला है कि सीयूटी में सेंटर में कम बच्चे पहुंच रहे हैं, अटेंडेंस कम आ रही है। हाँ। अभी तक जितने भी फेसेस में हमारी सीयूटी का पेपर हुआ है 73 और 74% अटेंडेंस हुई है सिर्फ। ठीक है भाई, जितने बच्चों ने भी पेपर दिया हर फेज में, चाहे वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, टोटल परसेंटेज आई है 74% अटेंडेंस। तो जो बच्चे सीरियसली दे रहे हैं सर उनके लिए तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन हो गया कम। और जो बच्चे बिल्कुल ही सीरियसली नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी अच्छी ही बात है
कि चलो कुछ चांसेस आपके तब भी बन जाएंगे अगर आप अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पेपर देते हो तो पास होने के। तो सर ये बीएसटी के कुछ टॉपिक है, आप थोड़ा अच्छे से बताइए, फिर मैं अकाउंट बताऊंगा उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जिनका हाथ पांव फूल गए हैं कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, हमारी प्रिपरेशन नहीं है। ये भी एक पॉइंट गायब हुआ है। तो बच्चों देखिए, आपको हम लोगों ने पढ़ाया तो बहुत कुछ पढ़ाया, और ये बात आप भी अभी कहीं ना कहीं तो मानते होंगे कि सर जो कंटेंट हम लोग ने दिया है, जो चीजें पढ़ा दी है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है। एंड में क्या करना है बेटा, जिन बच्चों से बातचीत हुई उन्होंने कहा कि सर पेपर बहुत इजी था, और एक बार मैं जब एनालिसिस कर रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि भैया पेपर इजी नहीं था, जिनसे आपने बात की वो टॉपर थे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि जिनसे आपने बात की वो टॉपर थे। बच्चों देखिए, बात करने से पहले तो हमको नहीं पता था, किसी के नाम के आगे थोड़ी ना लिखा होता है कि टॉपर जो है रमन, टॉपर सुरेश। बेटा बात हमने रैंडमली की, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो टॉपर थे। ठीक है, बहुत एवरेज पढ़ने वाले बच्चे थे। उनका कहना था कि सर पेपर बहुत हलवा था। बिजनेस स्टडीज की बात की जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 25 से 30, मिनी केस स्टडीज आई थी, मैच द फॉलोइंग के 1-2 क्वेश्चन आए थे, जैसे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आए थे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आए थे, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग के क्वेश्चन आए थे, केस स्टडी से 4-5 क्वेश्चन आए थे, और 2-3 बच्चों से बात की थी, उन्होंने कहा था रिक्रूटमेंट से इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की केस स्टडी आई है। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फटाफट रीड कर लो आज ही, अभी ये वीडियो खत्म हुई, सबसे पहला काम क्या करना है, सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को तुम्हें रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, कुछ नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, एक बार और रिवाइज हो जाएगा। रीड ऑल द प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस है, प्लानिंग की प्रोसेस, स्टाफिंग की प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस, फिर आपका आ जाता है बच्चों कंट्रोलिंग की प्रोसेस, फिर आ जाता है आपका मार्केटिंग मिक्स के फंक्शंस, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस रीड करके जाओ। बच्चे कह रहे थे 2-3 क्वेश्चन प्रोसेस से बने हुए हैं, मैंने भी आपको बताया था बनेंगे ही बनेंगे। रिक्रूटमेंट की बात की जाए तो रिक्रूटमेंट से केस स्टडी आई थी, पढ़ के जाइएगा। सिलेक्शन जाइएगा पढ़ के, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के उसके बारे में पढ़ के जाइएगा, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। और अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो आप पढ़ के जाइएगा इसमें कि भाई सिलेक्शन में जो भी आपके टेस्ट होते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट, सिलेक्शन का प्रोसीजर, कम्युनिकेशन का प्रोसीजर पढ़ के जाइएगा। बच्चे कहते हैं यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बैरियर से आ रहे हैं, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सीमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, ये सारी चीजें पढ़ के जाइएगा। कैपिटल स्ट्रक्चर और उनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, सारी चीजें एक बार रीड कर लेना, याद करने की दरकार नहीं है यहाँ पे। मार्केटिंग मिक्स की बात की जाए तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है भाई, इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट है वो आपको पढ़ के जाना है, यूटिलिटी पढ़ के जानी है प्रोडक्ट की, आपको प्रमोशन के अलग अलग तरीके जैसे पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन वगैरह पढ़ के जाना है। इसी के साथ साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ के ही जानी है, ये 100% डन मानिए। ठीक है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्वेश्चन आएगा। अमाउंट का क्वेश्चन आ चुका है, अमाउंट का क्वेश्चन आ चुका है, तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्वेश्चन की आने की पूरी उम्मीद यहां पे बनती है। जो आप जानते हो ना, डिस्ट्रिक्ट फोरम का अमाउंट होता है, स्टेट कमीशन, भाई स्टेट कमीशन का, नेशनल कमीशन का, वो सारे अमाउंट आ चुके हैं। कुल मिला के बेटा बात यह कि यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ यही पढ़ के जाना है। समझ रहे हैं ना? अगर आपका पेपर 1, 2 या कल भी है, आज है बेटा 28, आज है 27 तारीख, अगर पेपर आपका 28 तारीख यानी कि कल संडे को भी है, तो एक बार सोने से पहले ये सारी चीजें देख ले, और कल सेंटर पे पहुंचने का लोड ले। एडमिट कार्ड, पेन, पेपर, पानी की बोतल, ये सब रखने का लोड ले। बहुत ज्यादा ऐसा भी मत करना कि भैया तुम एकदम गंभीर स्टडी कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होता है, माइंड में प्रेशर बनता है। कम पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो। ठीक है, टीवी भी देख लेना, आज रात में आराम से खा पी के सो जाना। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो ये करना। ठीक है, ओके। तो भाई ये बीएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब आपको अमन सर आ जाएंगे और अकाउंट्स के कुछ टॉपिक से आपका परिचय करवा देंगे। तो भाई बढ़िया बता दिया सर ने, एक तो एकदम मामला सेट है भाई आपकी बीएसटी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो बच्चों ने अभी तक हमें बताया जब से एग्जाम शुरू हुए हैं सीयूटी 2023 के। अब जो एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हैं बेटा, इतना पढ़ के चले जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पढ़ना है बस, बाकी नहीं पढ़ना। ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे पढ़ लेना। ठीक, सबसे पहली चीज़ आती है फंड बेस अकाउंटिंग, जो एनपीओ का पार्ट है, ये जरूर पढ़ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं आपके फंडामेंटल वाले चैप्टर में से। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आ रहा है, इसको अच्छे से करना है, इसके क्वेश्चन अच्छे से करना, स्पीड बढ़ाना कैलकुलेशन की। एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि एक एडमिशन का पार्ट है, जिसके 5 केसेस होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना।
उसमें आ रहा है, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, किसी जो पार्टनर रिटायर हो या फिर डिसीज पार्टनर की भी बात कर लें, उसको जो अमाउंट देना उसके बारे में कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड और प्रीमियम फॉर गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री भी कवर करके जानी है आप लोगों को, ठीक है। फिर आता है शेयर फॉरफीचर से केस स्टडीज आ रही हैं, ठीक है। री इशू के बारे में पढ़ लेना, कैपिटल रिजर्व के बारे में पढ़ लेना, और बाकी इससे ऊपर तो कुछ नहीं आने वाला, ये लेवल ठीक ठाक है, ओके। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के बारे में पढ़ लेना, जर्नल एंट्री आ जानी चाहिए। मोड ऑफ DRR पढ़ लेना। करंट रेशियो और ITR यानी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, बेटा ये दो ज़्यादा पूछे गए हैं, बाकी भी पूछे जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक। जैसे ऑपरेटिंग रेशियो देख लेना, या फिर कोई टर्नओवर रेशियो अच्छे आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें देख लेना। रेशियो तो सारी रिवाइज करके चले जाना, लेकिन ज़्यादा कुछ हार्ड आ नहीं रहा है। फिर आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ क्या है बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, क्या ऑपरेटिंग में इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें आ रही हैं। और लास्ट में मैं बोलूँगा भाई फोकस ऑन थियरी। बच्चे पूछ रहे सर थियरी पढ़े ना पढ़े, न्यूमेरिक ज़्यादा आएंगे, थियरी ज़्यादा आएगी। सबसे बड़ा सवाल है भाई अकाउंटेंसी के बच्चों के लिए, और इसका सिंपल सा जवाब है बेटा कोई पैटर्न नहीं है NTA का CUT में अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए, कोई भी पैटर्न नहीं है। उनका मन करेगा वो ज़्यादा थियरी देंगे, उनका मन करेगा कम थियरी देंगे, उनका मन करेगा ज़्यादा न्यूमेरिक देंगे, उनका मन करेगा कम न्यूमेरिक देंगे। तुम इस हिसाब से थोड़ी ना पढ़ोगे बेटा कि सर हम थ्योरी में अच्छे नहीं हैं, हम न्यूमेरिक में अच्छे हैं। बेटा जब कॉलेज वॉलेज हो जाएगा उसके बाद आपको जब जॉब मिलेगी तो आपसे थियरी सुनेंगे, ये न्यूमेरिक सॉल्व करवाएंगे। बेटा काम करने के पैसे मिलते हैं, तो थियरी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सीखने की इच्छा रखो, सब कुछ पढ़ो, ठीक। तो थियरी नहीं छोड़नी है, थियरी आएगी ज़रूर, इतना मैं तय है, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ, थियरी आएगी ज़रूर, और बहुत अच्छी खासी आएगी कि भाई आपका पेपर मेक और ब्रेक कर सकती है, ठीक। अकाउंटेंसी के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड भाई इस वीडियो सबका शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके लिए ये वीडियो काम आती है, आपका एग्ज़ाम हो गया है तो भाई, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया और उनको पता है कि भाई हाँ ये बातें सही हैं, तो वो भी कमेंट करके बताएं, बाकी बच्चों को गाइड करें। और जो एग्ज़ाम ये वीडियो देखने के बाद एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देकर आएंगे, वो भी ज़रूर बताएं इस क्लास का फीडबैक, इस वीडियो का फीडबैक। आई होप आप लोगों के लिए हम पूरे एफर्ट कर रहे हैं और वो एफर्ट आप तक पहुँच रहे हैं, और इस वीडियो को आप सबके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।